ज्ञानवापी सर्वे सर्वा सच। जी हां, लगातार ये मामला सुर्खियों में बड़ा हुआ है और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी से जो खबर मिल रही है, ज्ञानवापी परिसर की आज कोर्ट में पेश नहीं होगी सर्वे रिपोर्ट। INS 24/7 के कार्यक्रम में बोले वाराणसी के कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह कि सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगेगा, 1-2 दिन का समय लग सकता है। सोमवार को INS 24/7 के खास कार्यक्रम चर्चा में उन्होंने ये बयान दिया है। कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने यह बात रखी है कि सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 1-2 दिन का। उसके बाद ही रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा, 1-2 दिन का समय लग सकता है। अजय प्रताप सिंह ने INS 24/7 की खास कार्यक्रम चर्चा में ये तमाम बातें कही हैं। क्या कुछ कहा अजय प्रताप सिंह ने, आपको सुनाते हैं। इसमें समय लगेगा क्योंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मसले पे केस लगा हुआ है और यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है अजय प्रताप जी कि वहां कोशिश की जाएगी कि रिपोर्ट जो आपके द्वारा सौंपी जाए वो सार्वजनिक ना हो पाए। आपकी प्रतिक्रिया? परसों 8 से 12 चली कार्रवाई, सर्वे कार्रवाई कल चली, फिर आज भी चली जी। तो रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत 1 पन्ने का 2 पन्ने का रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर दिया जाएगा। बड़ी बारीकी से उसमें जांच हुई है और हर बिंदुओं पे जांच हुई है। सर्वे कमीशन हर बिंदुओं पे टच किया गया है। हम लोग अकेले नहीं थे, 3 सर्वे के अधिकारी कमिश्नर थे हम लोग जी, और वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष सभी साथ में थे, प्रशासन भी साथ में था। तो रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कल, तो उम्मीद कम है कि कल हम रिपोर्ट दाखिल कर सकें। हो सकता है 1-2 दिन का समय लग सकता है रिपोर्ट दाखिल करने में। तो ये जो तमाम बातें हैं उन्होंने आज के संबंध में कही थी कि आज मुश्किल है रिपोर्ट दाखिल करना, क्योंकि सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में 1-2 दिन का वक्त लगेगा। निश्चित तौर पर वृहद स्तर पर यह पूरा सर्वे किया गया है, तमाम तथ्य जुटाए गए हैं, ऐसे में रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लग रहा है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ, सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। कार्रवाई पूर्ण रूप से संतुष्ट जगह रही, वादी और प्रतिवादी दोनों लोग संतुष्ट हैं और दोनों लोगों के सहयोग से अच्छे से विधिवत शांतिपूर्ण ढंग से हो गई, जिसमें जिला प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया जो है। अच्छा, कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी? क्या आप कल रिपोर्ट सौंपने की स्थिति में होंगे या वक्त मांगेंगे? अब ये सर देखते हैं, बैठते हैं, शाम को बात होगी। आशान्वित हैं आप कल के लिए या वक्त लगेगा? हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि कल दाखिल कर दिया जाए। और सीधा हम रुक करेंगे वाराणसी का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र, सर्वे का काम 3 दिनों तक धुआंधार चला और रिपोर्ट की अब बारी है। रिपोर्ट का सभी को इंतजार है कि क्या कुछ कहा जाता है रिपोर्ट में। कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह जिस तरह से प्रधान संपादक INS 24/7 के डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ जुड़े थे चर्चा कार्यक्रम में, साफ तौर पर कहा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा इस रिपोर्ट को तैयार होने में। वाराणसी में फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है जब सर्वे का काम पूरा हो चुका है इसके बाद से, और रिपोर्ट को लेकर क्या किसी तरह की जानकारी मिल पाई है कि कब तक हो सकती है तैयार? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई है और कमीशन के तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं, रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है, क्योंकि ज्ञानवापी परिक्षेत्र बड़ा है और उसका सर्वे 3 दिन जो लगातार चला है उसको लेके कहीं ना कहीं समय लग सकता है। और जो डेडलाइन न्यायालय ने आज की जारी की थी कि 17 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करना है न्यायालय में, तो आज उसके लिए तीनों कोर्ट कमिश्नर जाएंगे और वहां कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो है समय मांगा जाएगा, ताकि जो है जो कमीशन की कार्रवाई है वो पूरी की जा सके, कमीशन की जो रिपोर्ट है पूरी तैयार की जा सके। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, तीनों कोर्ट कमिश्नर का कहना है, हम लोगों ने बात की है, उनका कहना है कि कम से कम 40% का कार्य पूर्ण हो चुका है और 50% का कार्य अभी बाकी शेष रह गया। तो जब तक कि कमीशन की कार्रवाई जितनी हुई है पूरी 100% रिपोर्ट कंप्लीट नहीं बनकर तैयार होती, तब तक न्यायालय में प्रेषित नहीं की जाएगी। और बड़ी बात बताना चाहूंगा, चूंकि जिस तरीके से आपा की स्थिति बनी रही है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल प्रतिवादी द्वारा, मुस्लिम पक्ष द्वारा किया गया है रोक लगाने के लिए, तो कमीशन की कार्रवाई जो न्यायालय की यहाँ प्रक्रिया है वो प्रदत्त चलती रहेगी। और आज जो स्पष्ट होगी स्थिति, लगभग 12 बजे सुनवाई है इस मामले को लेकर न्यायालय में, तो क्लियर हो जाएगा कि क्या कोर्ट समय कब का डेडलाइन जारी करता है और कब जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से सर्वे जब जारी था, तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही थी दोनों पक्षों की ओर से। एक पक्ष का अपना दावा था, दूसरे पक्ष की अपनी दलील थी, लेकिन तथ्यात्मक यदि हम देखें तो क्या किसी तरह का वीडियो फुटेज या फिर तस्वीरों की पुष्टि हो पाई है कि क्या कुछ पाया गया है मंदिर परिसर के अंदर में?
देखिए मैं सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जिस तरीके के तथ्यों की बात हो रही थी और लगातार प्रतिवादी पक्ष द्वारा उसको सिरे से खारिज किया गया, वहीं वादी पक्ष द्वारा जो लास्ट सर्वे का दिन रहा है, तीसरा दिन, उस दिन जिस तरीके से सर्वे टीम द्वारा सर्वे के वादियों द्वारा जिस तरीके से हर हर महादेव के नारे गूंजे हैं और काशी में पूरा माहौल, एक माहौल जो कहते हैं पूरा काशी में शिवमयी हो गया और पूरी काशी गुंजायमान हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ स्थिति तो ये स्पष्ट होती है कि कुछ न कुछ ऐसे राज हैं जो अभी कोर्ट कमिश्नर द्वारा खुलकर सामने नहीं कहा जा रहा है। कमीशन की रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर वादी के जो दावे थे उसमें कितनी हकीकत है या प्रतिवादी के जो विरोध हैं उसमें कितनी हकीकत है। तो सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी फिलहाल में जिसको जिला प्रशासन ने सिरे से खारिज किया है। जो शिवलिंग देखा जा रहा है उस वीडियो में कहीं ना कहीं उसको लेके स्थिति अब भ्रामक हो चुकी है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कल निकल कर आई थी कि जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है उसमें कई जगह कमल के निशान, कई जगह मंत्र लिखे हुए, कई जगह त्रिशूल के निशान, कई चीजें ऐसी देखी गई हैं, लेकिन इसकी पुष्टि न जनता टीवी करता है, न जनता टीवी के रिपोर्टर करते हैं, न ही जिला प्रशासन करता है। जी बिल्कुल, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। फौरी तौर पर यह माना गया था कि मस्जिद के अंदर का ये वीडियो, लेकिन फिलहाल जब रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद ही कुछ कहना इसमें सही होगा, नहीं तो जल्दबाजी होगी, भ्रामक तथ्य हो सकते हैं। धर्मेंद्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सिविल जज इंजीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में पेश आज नहीं हो सकेगी। अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है। कमीशन की कार्रवाई के लिए अदालत की ओर से नियुक्त असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज सर्वे रिपोर्ट जमा करने का आदेश कोर्ट ने दिया था, लेकिन एडवोकेट कमिश्नर की ओर से अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। कोर्ट में एप्लीकेशन देकर दूसरे दिन की तारीख देने का अनुरोध करेंगे। कोर्ट से जो तारीख मिलेगी उस दिन रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वे के दौरान सैकड़ों फोटोज और कई वीडियो सामने आए, उन्हें देख समझ कर रिपोर्ट को तैयार करने में वक्त लगेगा। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज 1 बजे इस पर सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ इस मामले को देखेगी। वहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनाते हैं। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोर्ट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा सकता है। तो तमाम एक्ट्स की क्लॉज की बात करते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी और कहा कि जो जजमेंट था उसके खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हो रही है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और फिर से हम रुक कर लेंगे वाराणसी का। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस पूरे सर्वे को कवर भी कर रहे थे। धर्मेंद्र, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर इतर है, लेकिन जिस तरह से मस्जिद कमेटी का कहना है वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि सर्वे में कुछ तथ्य पेश किए गए हैं वो सही है। आज जब 1 बजे सुनवाई होगी तो क्या कुछ कहा गया है मस्जिद कमेटी की ओर से, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो प्रतिवादी पक्ष है उनका कोई अभी रिएक्शन इस मामले को लेकर नहीं आया है, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर है उनसे जब बात की गई है तो उनका ये कहना है कि समय मांगने के लिए जो कोर्ट का समय है, न्यायालय से समय मांगा जाएगा, क्योंकि जितने सारे वीडियो और फोटो फुटेज हैं उनको देखकर रिपोर्ट तैयार करने में काफी समय लग सकता है। क्योंकि ज्ञानवापी जो परिक्षेत्र रहा है उसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और चारों जो सील की गई एरिया है, चारों तरफ के दिशाओं का
जो वीडियोग्राफी हुआ है, जो तहखाने हैं, जो पुराने नंदी हैं, जिसकी फोटो फुटेज है, जिसके वीडियो फुटेज है, जो कुएं में डाल के भी वीडियोग्राफी कराई गई है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देखने के बाद जो तथ्य हैं उसको लिखना और उसके बाद पूरी रिपोर्ट को तैयार करना, उसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत करना, कई चीजें ऐसी हैं जो अभी बाकी हैं, उसको शेष जब कंप्लीट कर लिया जाएगा तब न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और एक चीज बड़ी बात बताना चाहूंगा, जब सर्वे हो रहा था तो उसमें जो सर्वे की जो तहखाने की बात हो रही थी लगातार 1993 29 साल 10 महीने 4 दिन बाद जो तहखाने की 4 ताले खोले जाने की बात हो रही थी, उस समय उसमें चाय, चूड़ी और पान की दुकान चलती थी। उसको हिंदू पक्ष द्वारा चलाया जाता था और उस समय तत्कालीन डीएम कौशल चंद्र ने उसे बंद करवाकर उसके बाद जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र है उसको सील करवाया था, सील करवाया गया था, पूरी लोहे से ब्रैकेट करा दिया गया था उस परिक्षेत्र को। तो कहीं ना कहीं लगातार जिन मुद्दों को लेके प्रतिवादी द्वारा विरोध किया जा रहा था, वो तहखाने को लेकर न्यायालय जो सख्ती दिखाया, उसके बाद ही ज्ञानवापी की जो सर्वे की टीम है पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग लेकर सर्वे कर पाई है। अब रिपोर्ट जो है उसको कंप्लीट करने में समय लगेगा। जी धर्मेंद्र, और फिलहाल देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, कब तक रिपोर्ट आती है, फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा। धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और यहाँ रुके।